हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो यह किस माध्यम से उत्पन्न होती है दोस्तों? यह परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो यह कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण में बिजली संयंत्र डैश में है? तो यह किस में है दोस्तों? यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में कौन परियोजना है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन है? कुडनकुलम है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसे तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो कितने हैं दोस्तों? इसमें 22 हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो यह किस स्थान पर लगाया जा रहा है? यह गोरखपुर में लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता कहाँ है दोस्तों? यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? ध्रुव के द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिक्टर है? तो यह कहाँ है? कामिनी में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं? डॉक्टर होमी भाभा को मानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में डायस में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो यह कब की गई थी स्थापना? अगस्त 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान टांबे है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो कोलकाता में कौन स्थित है? परिवर्तीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ डाइस लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो यह किसका था? कनाडा का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? तो किसने भविष्यवाणी की है? होमी जे भाभा के द्वारा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो यह कामिनी का किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र डायस में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? तारापुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना डायस की गई थी। तो यह कब की गई थी? 1984 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो किसको गौरव प्राप्त है दोस्तों, बताइएगा। यह दिल्ली मेट्रो को प्राप्त है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? तो वह है संश्लेषण गैस। अगला प्रश्न, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? तो अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर यूनाइटेड स्टेट्स में संचालित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का रूप सौर ऊर्जा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो यह प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा अधीन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन है? नरोरा नाभिकीय रिएक्टर राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बार्क मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो इसके कौन थे निर्देशक? होमी जहांगीर भाभा थे, ऑप्शन बी।
लिंकनशायर में विश्व की सबसे बड़ी अंतर समुद्री पावल केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और डाइस के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया गया जाएगा। तो कहाँ बिछाया जाएगा? डेनमार्क, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की पैंथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक BARC का अनुसंधान रिक्टर नहीं है? तो कौन नहीं है? दामिनी नहीं है। अगला प्रश्न, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 2018 में BARC ने किस नाभिकीय रिक्टर को इसके पूर्व संस्करण की तुलना में दोगुनी क्षमता के साथ पुनः चालू किया? तो यह कब किया? अप्सरा का किया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह सुमेलित नहीं है, कल्पक्कम कर्नाटक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, BARC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? BARC का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश ने दुनिया के पहले तैरते हुए नाभिकीय शक्ति केंद्र का अनावरण किया? तो किसने किया? रूस ने किया। अगला प्रश्न, भारत के नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रक कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तलचर, असम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डाइस में शुरू किया गया था। तो यह कब किया गया था? अक्टूबर 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डाइस नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण की प्रतिबंधित करता है। तो यह प्रतिबंधित 1962 में करता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डाइस की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो किसकी अध्यक्षता में मंजूरी मिली थी दोस्तों? यह होमी जे भाभा के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो यह किसका है दोस्तों, बताइएगा? यह सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किसका किया गया है? कामनी का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो कहाँ स्थित नहीं है? बिहार में। अगला प्रश्न, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के साइरस रिक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो इसकी स्थापना टांबे, मुंबई में की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य में नौरूरा में स्थित है। अगला प्रश्न,
काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो यह कलपक्कम में स्थित है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स डाइस में स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो यह फतेहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में काकरापारा में स्थित है। अगला प्रश्न, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया है? तो यह नाभिकीय संलयन तकनीकी का उपयोग किया है। अगला प्रश्न, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार नहीं है? तो कौन है जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार नहीं है? परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था? तो यह अप्सरा था। अगला प्रश्न, ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर डायस होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 20 सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता डायस में प्राप्त होती है, तो यह पैराबोलॉइड डिश संग्राहक में प्राप्त होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस बांग्लादेश और डायस ने ढाका बांग्लादेश के पास रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग के लिए द्विपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कहाँ किए हैं दोस्तों? यह भारत और रूस में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों में निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन नहीं है? जीवाश्मी ईंधन। अगला प्रश्न, थोरियम प्रजक भट्टी भारत के लिए अत्यंत प्रयुक्त है क्योंकि भारत में थोरियम के समृद्ध भंडार है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वायु ऊर्जा में 3 अग्रणी राज्यों को पहचाने? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार एनरिको फर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस परिस्थितियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी? तो स्वतंत्रता परमाणु संयंत्र स्थापित करने के निर्णय पर सवाल उठाने के लिए ईमेल भेजने पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गुजरात में सौर पैनलों को पानी की नहरों के ऊपर क्यों लगाया जाता है? तो इसे क्यों लगाते हैं? वाष्पीकरण को कम करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक स्थान पर बड़ी संख्या में लगाई गई वायु चालित टरबाइनों के सेटअप को क्या कहा जाता है? तो इस सेटअप को पवन ऊर्जा फॉर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, पवन चक्की का उपयोग करके पवन टरबाइनों को घुमाकर जनरेटर चलाने के लिए किस ऊर्जा को दोहन किया जाता है? तो इसमें गतिमान पवन की गति ऊर्जा का दोहन करते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाता है। ऑप्शन डी। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, इडुक्की हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार दिया जाता है? तो इसे होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र में इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। अगला प्रश्न, 2022 में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के किस परिसर के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के दौरान प्राकृतिक समुद्री जल से 95% से अधिक यूरेनियम निष्कासित करने में सफलता प्राप्त की है? तो कहाँ की है दोस्तों? 95% अधिक यूरेनियम निष्कासित करने का यह पुणे में किए हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।